में कुछ नेता चुनाव के वक्त जनता के बीच आते हैं और कुछ नेता तब लौटते हैं जब लोग पूछने लगते हैं, अरे ये अचानक फिर दिखने लगे। बलिया की राजनीति में आजकल एक ऐसा ही नाम फिर से चर्चा में है। पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अंबिका चौधरी। नमस्कार, मैं राजकमल, आप देख रहे हैं आजकल समाचार। राजनीति में फर्श से अर्श और अर्श से फर्श कोई मुहावरा नहीं, बल्कि नेताओं की जिंदगी की हकीकत होती है। जनता का मूड बदला, सत्ता बदली और कल तक जो ताकत थी वो आज इंतजार बन जाती है। अगर इस पूरी प्रक्रिया की कोई जीवंत मिसाल पूर्वांचल में खोजी जाए तो बलिया के अंबिका चौधरी भी उस फ्रेम में बिल्कुल फिट बैठते हैं। अब सवाल यह है कि इतने बरस बाद अंबिका चौधरी की चर्चा अचानक क्यों? असल में अरसे बाद अंबिका चौधरी फिर से जमीन पर दिखने लगे हैं, खास तौर पर अपने बलिया के फेफना विधानसभा क्षेत्र में। कभी किसी गांव में शोक संवेदना, कभी किसी बच्चे की बरही या जन्मदिन, तो कहीं किसी बीमार कार्यकर्ता का हालचाल। साफ शब्दों में कहें तो इसी बहाने ही सही, जनसंपर्क फिर से उनका शुरू हो चुका है। अब आप कह सकते हैं भाई, जनसंपर्क तो हर नेता करता है, पर यहां सवाल यह है कि 2017 की हार के बाद अंबिका चौधरी लगभग घर ही बैठ गए थे। ना कोई बड़ा राजनीतिक बयान, ना कोई सड़कों वाली सक्रियता। तो फिर ऐसा क्या बदल गया कि अब अचानक अपनों की याद आ गई? अंबिका चौधरी को करीब से जानने वाले भी हैरान हैं। कुछ लोग मानते हैं 2027 को लेकर कुछ तो चल रहा है, शायद ऊपर से कोई इशारा या फिर कोई आश्वासन। हालांकि एक बात लगभग तय मानी जा रही है, समाजवादी पार्टी से बाहर जाने की गलती अंबिका चौधरी दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि अंबिका चौधरी दिल, दिमाग और मिजाज से समाजवादी हैं। वकालत छोड़कर राजनीति का ककहरा वह समाजवादियों से ही सीखे थे। बलिया की स्थानीय निकाय एमएलसी सीट से निर्दलीय चुनाव लड़े थे, हार गए थे, मगर वहीं से उनकी किस्मत का मोड़ शुरू हुआ था। वह मुलायम सिंह यादव के बेहद करीब पहुंच गए। उसके बाद तो फर्श से अर्श तक का सफर। 1993 से 2007 तक कोपाचीट से विधायक, विधानसभा में मुख्य सचेतक, उपनेता प्रतिपक्ष और सरकार में राजस्व मंत्री। समाजवादी पार्टी में उस दौर में अंबिका चौधरी बड़ा चेहरा थे। पर सही बात है कि राजनीति हमेशा एक सी नहीं रहती। परिसीमन के बाद 2012 में जब कोपाचीट से फेफना सीट बनी तो पहला चुनाव वह हार गए। हालांकि अखिलेश यादव सरकार में उन्हें एमएलसी बनाकर कैबिनेट मंत्री का पद जरूर दिया गया, मगर तभी पार्टी के भीतर मुलायम बनाम अखिलेश की खाई गहरी होने लगी। अंबिका चौधरी मुलायम सिंह यादव के साथ खड़े रहे। नतीजा, जब अखिलेश पार्टी के सर्वे सर्वा बने तो अंबिका चौधरी धीरे धीरे हाशिए पर चले गए। उपेक्षा से आहत होकर वह बसपा का दामन थाम लिए। 2017 में फेफना से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े, मगर हार फिर मिली। उसके बाद तो मायावती केंद्रित बसपा का सांगठनिक ढांचा उन्हें राजनीतिक तौर पर
असहज लगने लगा। 2021 में अंबिका चौधरी फिर समाजवादी पार्टी में लौट आए और सपा के सहारे अपने बेटे आनंद चौधरी को बलिया जिला पंचायत का चेयरमैन बनवाने में कामयाब रहे। 2024 में बलिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जरूर जगी, मगर वो इच्छा मन में ही दबी रह गई। शायद इसलिए कि अब अखिलेश यादव से टिकट मांगने का नैतिक साहस कहीं न कहीं कमजोर पड़ चुका था और अब 2027 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले फेफना में बढ़ती सक्रियता, राजनीतिक गलियारों में यह सवाल गूंज रहा है, क्या अंबिका चौधरी की किस्मत एक बार फिर करवट लेगी या फिर समाजवादी पार्टी में वह यूं ही हाशिए पर रह जाएंगे। सक्रिय राजनीति में कुछ वापसी शोर मचाकर होती है और कुछ चुपचाप, जैसे गांव की गलियों से शुरू होकर। अंबिका चौधरी की मौजूदा सक्रियता शायद उसी चुपचाप वापसी की कहानी है। अब फैसला वक्त करेगा, पार्टी करेगी और सबसे बड़ा फेफना की जनता करेगी। किस्मत जागेगी या इंतजार लंबा होगा, मतलब अंबिका चौधरी की कहानी अभी बाकी है। इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे यह हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूजर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।